प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को सुनिए। प्रभु का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, गए रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह हमको बचाए। आपकी आशीर्वाद सहायता, आपके उद्धार और आपकी सच्चाई, वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद सौंपते हैं प्रभु जी। इस दिन ना देख पाए बहुत लोग मुर्दे हो चुके हैं प्रभु, लेकिन हम प्रभु तेरे पंखों के नीचे हमको संरक्षा करे, इसलिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते। सवेरे के समय लोग एक मन से प्रभु तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु जी, तुम्हारे वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे उत्तम तेरी भलाई वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। वचन के रोशनी उछाला हमारा हृदय में दीजिए प्रभु। तेरे वचन की उजाला हमारे चांचों को, हमारे चाल चलन को, जहाँ जहाँ पर हम चूक गए, भटक गए, वचन की उछाला हमारे पापों को जांच लेने की अनुग्रह दी। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकाश प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सिलसिले वचन में जाए। आज का मूल वचन देखिए, नीति वचन। देखिए आज का मूल वचन नीति वचन 21 अध्याय पहला वचन। देखिए नीति वचन 21 अध्याय पहला वचन को देखिए। राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है। राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वहां चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। जिधर वहां चाहता परमेश्वर उधर उसे मोड़ देता है। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। तो प्रिय प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए नीति वचन सुलेमान राजा, दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा के द्वारा परमेश्वर लिखा है नीति वचन का मतलब एक सोने की जैसा, एक सोने का जैसा कीमती की है सोना, उस प्रकार एक सोने की बात है नीति वचन। एक सोना, तो गोल्डन वर्ड्स, यानी तो बहुत शुद्ध, एकदम शुद्ध सोना कैसे रहते हैं वैसा। ओफीर देश की सोना बहुत मूल्य, बहुत कीमती की सोना है। ओफीर देश की सोना बहुत मूल्य, बहुत कीमती की सोना है। उसी प्रकार ये नीति वचन जो है बहुत उत्तम, बहुत ऊंचे सोने की जैसा बात है। अगर नीति वचन को अपन ध्यान करते या पढ़ते या ध्यान करते बहुत आशीर्वाद पाते हैं, लेकिन पढ़ना ध्यान करना उसके अनुसार चाल चलने से महिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? महिमा। आशीर्वाद तो कम है, महिमा के सामने आशीर्वाद बहुत कम है। नीति वचन को पढ़ना, नीति वचन को सुनना, पढ़ने से और सुनने से, ध्यान करने से आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन नीति वचन को चाल चलन में दिखाई दे तो, चाल चलन में अपन दूसरों को दिखाए तो, नीति वचन में चलकर दूसरों का आदर्श बनने से महिमा मिलेगी। हालेलुया। तो ये नीति वचन जो बातें सुलेमान राजा के द्वारा परमेश्वर लिखा है, हर एक बात, हर एक वचन अपने को महिमा लाने की बात है। हालेलुया। इसका मतलब हर एक वचन के अनुसार चाल चलनी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर एक अद्भुत बात परमेश्वर यहोवा ने कहा रहा है। राजा के हृदय क्या है? राजा का मन, हृदय या मन एक ही होता है। राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में है। जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है। ये राजा का मन किसके हाथ में रहता है? यहोवा के हाथ में। और वो मन कैसा है? जल की धाराओं के समान, जल की धाराओं के समान। राजा का मतलब मामूल बात नहीं है। एक देश का, एक राज्य के ऊपर अधिकार, एक राज्य को प्रशासन करने वाला, राजा के नीचे बहुत बड़ा राज्य रहेगा।
हजारों या लाखों प्रजा उनके राज्य में रहेगा। और उनके दरबार में, राजा के दरबार में मंत्री लोग रहेंगे। कौन मंत्री? मंत्री लोग, अधिकार लोग अलग है, मंत्री लोग अलग है। और अधिकारों और मंत्रियों के ऊपर रहने वाला राजा है। कौन? राजा। तो ये राजा अधिकारों को और मंत्री और प्रजा को, प्रजा लोगों के ऊपर है अधिकार, और उसके ऊपर मंत्री जितने लोग हैं, पूरा राज्य पर प्रशासन, राज्य पर अधिकार करने वाला है उनके मन के अनुसार। लेकिन ये राजा के ऊपर और एक परम प्रधान है, और एक अधिकार है, और एक परम राजा है, प्रधान राजा। उन्होंने सेनाओं के यहोवा, राजाओं का राजा, अपना प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आए ना? लोगों के ऊपर है अधिकार, अधिकारियों के ऊपर है मंत्री लोग, सबको पालने वाला राजा है। राजा को भी पालने वाला अपना ईश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। तो देखिए प्रियो, राजा के मन यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। कितने सुंदर बात है। मन किनके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। वाह, कितने बार ये वचन पढ़े सो और पढ़ना है लग रहा है। उतना मीठा वचन है, मीठा बात है। राजा का मन यहोवा के हाथ में। इसका मतलब जैसा यहोवा सोचता है, जैसा यहोवा चलाना चाहता है, जैसा यहोवा मोड़ना चाहता है, उस प्रकार राजा का मन को मोड़ देता है, उस प्रकार पलटाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रकार बदल देता है। हालेलुया। तो मन परमेश्वर के हाथ में रहना, ये आज अपना ध्यानांश क्या है? मन परमेश्वर के हाथ में रहना, ये है आज का ध्यानांश। तो एक राजा, इतने बड़ा राज्य, लोग हजारों लाखों लोगों के ऊपर, कोटि और करोड़ों लोगों के ऊपर अधिकार करने वाला राजा का मन यहोवा के हाथ में रह रहे हैं। लेकिन एक साधारण विश्वास, एक साधारण मामूली, एक यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए एक मामूली विश्वास का मन यहोवा के हाथ में नहीं रह रहा है। ये बहुत दुख की बात है। समझ में आएगा? देश को पालने वाला राजा परमेश्वर के बात सुन रहा है, और परमेश्वर के हाथ में उसका मन है। जैसा परमेश्वर चलाना चाहता उस प्रकार चलाता। लेकिन यीशु मसीह के पवित्र लहू से दाम देकर मोल लिए कलीसिया, विश्वास लोग, ये झुंड कलीसिया समुदाय का मन, अपना हृदय यहोवा के हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या अपने नीचे ये एक प्रजा भी नहीं? क्या अपन कितने लोगों के ऊपर प्रजा है? कितने लोगों के ऊपर अपन अधिकार कर रहा है? बताइए। 1 रुपया। क्या अपने नीचे 10 जनों हैं, 100 जनों, 1000, लाख है ही नहीं? अपन राजा ही नहीं, कहां से आएगा? दाऊद राजा है, दाऊद राजा का मन यहोवा के हाथ में। इसीलिए कहा है प्रथम शमूएल का ग्रंथ 16 अध्याय, यहोवा उनके मन के अनुसार चलने वालों को चुन लिया है। यहोवा के मन के अनुसार चलने वाला दाऊद राजा। तो राजाओं का मन यहोवा के हाथ में ये अच्छा है, लेकिन विश्वास लोगों का मन यहोवा के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है ही नहीं। क्यों? उसके पीछे कारण है, यानी अपने हृदय, अपना मन यहोवा के हाथ में रहना है। जब परमेश्वर उनकी अपनाने, उनकी योजना, उनकी समझ के अनुसार अपने को चलाता है, तो अपने मन अपने हाथ में है। आज विश्वास लोग, झुंड, कलीसिया या समुदाय, मंडली का मन खुद उनके हाथों में है। जब बपतिस्मा लिए तभी अपना देहांत हो गए, जब अपन मर गए हैं यीशु में, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान जैसा हुआ है उसी प्रकार अपना में पुनरुत्थान हुआ। इसका मतलब अपना पुराना प्राचीन स्वभाव, अपना प्राचीन
जीवन पूरा कब्र की गई, कब्र कर दिए, वो गाढ़ा कर दिए है। उठे हैं यीशु मसीह, लेकिन उठने के बाद भी चमत्कार के बात है अपनाई और पुराना या प्राचीन स्वभाव, प्राचीन जीवन और शरीर की चाल चलन अपने जीवन में है। ये बहुत दुख की बात है। क्यों ऐसा है? अपना मन परमेश्वर के हाथ में क्यों नहीं रह रहा है? उसके पीछे ये कारण है। यिर्मयाह का ग्रंथ 17 अध्याय देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 17 अध्याय 9 का वचन देखिए, 17 और 9 का वचन देखो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। देखो यहाँ पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताया, मन तो क्या है? बहुत बहुत धोखा देने वाला है। पहला चीज क्या है? सब वस्तुओं में मन धोखा देने, मन हमेशा धोखा देता है बराबर। जो मन कहता है तुम सो जाओ, प्रार्थना मत करो। अगर अलार्म, इसका मतलब सवेरे उठने के लिए घड़ी में अलार्म लगाते हैं, तो 4 बजे को घंटा बजेगा, घड़ी में घंटा बजेगी, 4 बजे को अपन बंद कर देते। बंद करने के पीछे कारण क्या है? मन कहता है सो जाओ, 6 बजे को उठ सकते हैं, 5 बजे को 1 घंटा सो जाओ, 5 बजे को उठ के प्रार्थना करो, कुछ भी इसमें को पाप नहीं होता है। परमेश्वर सुनता है, वो भी सवेरे की प्रार्थना, ये भी सवेरे की प्रार्थना। तो 5 बजे को उठो तो आराम से सो जाते, 6 बजे को और उठते, जब बोलता है कुछ नहीं होता 7 बजे को उठ, मन बोलता है वैसा ही अपन चलते हैं। और पवित्र बाइबल को खोलकर वचन को ध्यान, वचन को पढ़ने के, वचन को ध्यान करने के लिए मन कहता है, आत्मा कहता है, तब अपन मन के बाद मन कहता है ऐसा है। क्या वचन पढ़ते हैं? टीवी देखो, समाचार पत्र पढ़ो, नहीं तो कुछ किसी प्रकार का, कई प्रकार का किताब पढ़ो। बाइबल बाद में पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ेंगे, शाम को समय मिलेगा। अभी भी समय है, लेकिन मन ऐसे कहता है, धोखा देता है, शाम को बहुत समय है। शाम को तुम 6 बजे से 7 बजे तक, 7 बजे से और 10 बजे तक, सोने से पहले तक तुम खाली रहते हैं, तब अच्छे तरह से वचन पढ़ो। मन कहते हैं मत पढ़ो बोल के नहीं, अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, 7 बजे को बाइबल पकड़ेंगे, बाइबल लेने के लिए बाइबल के पास चलते, तब मन कहता है, बाइबल के पास जाने से पहले मन बोलता है नको जाओ, मत जाओ, कल पढ़ेंगे सवेरे को। ऐसे हमेशा जो करने की भलाई के बिना बुराई करते हैं, कारण क्या है? मन, धोखा देने वाला मन अपने अंदर है, पहला बात। दूसरा, उसमें असाध्य रोग है, ये असली बात। और ये मन में क्या है? रोग, बीमारी है। क्या है? बीमारी। बीमारी का नाम क्या है? सबको मालूम है, पाप। बीमारी का नाम पाप का बीमारी मन में है। पाप में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और घमंड। काम, क्रोध, लोभ, मोह और घमंड, ये 6 गुण है पाप में, पाप व्यवस्था में, पाप नियम में। तो इसीलिए जो भलाई के बिना हमेशा बुराई अपन कर रहे, तो मन में, हृदय में रोग, बीमारी हो, बीमारी से चंगाई होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना है? चंगाई मिलना चाहिए। जब भी अपन कुछ न कुछ प्रभु के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मन धोखा देने वाला है, उसमें बीमारी है। क्या है? असाध्य बीमारी उसमें। ये बीमारी को कोई भी चंगा नहीं कर सकता। असाध्य बीमारी, साध्य बीमारी नहीं, असाध्य, इसका असंभव का, संभव ठीक करने का बीमारी नहीं हो, ठीक ना होने का बीमारी। और रोग बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक के रोग है, बहुत खतरनाक रोग है। क्योंकि वो माता पिता के गर्भ से जब पैदा हुआ है, तभी जब माता पिता पेट से जब आए हैं, तभी अपन शरीर में, अपने लहू में वो पाप बीमारी, पाप का रोग है। और रोग को ठीक करना सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र रूप से ही संभव है, और किसी से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वो बहुत, उसका भेद कौन समझ सकता है? यहोवा समझ सकता है। वो भेद कौन समझ सकता है? यहोवा
हृदय को, ये मन को देखने, और नीचे कहा मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यहोवा मन को खोज रहा है और हृदय को जांच रहा है, किनका मन कैसा है। अपना मन राजा के मन के जैसा रहनी चाहिए। अच्छे उदाहरण दाऊद राजा, दाऊद राजा की मन जैसा है उस प्रकार अपना मन रहनी चाहिए। समझ में? अपना मन के ऊपर अधिकार अपने ऊपर नहीं, यहोवा के ऊपर रहनी चाहिए। क्योंकि मन में क्या रहेगा? पाप नियम। पाप नियम की क्रियाओं के अनुसार अपन चाल चल। पाप नियम मन में समझ या बुद्धि, मन जो कहता है उसी प्रकार शरीर चल चलता है। तो अपने मन के ऊपर अधिकार यहोवा का है। तो यहोवा का रहना कैसा होता है? तो ये बीमारी पहले ठीक होना चाहिए, ये रोग पहले ठीक होना चाहिए। कैसे? यीशु मसीह की पवित्र लहू से। जन्म कर्म पाप से पहले छुटकारा पाना है, उसके बाद उद्धार पाने के बाद विश्वास लोगों में, और अपने अंदर यही बीमारी है ना, ये विश्वास लोगों के लिए संदेश है। तो अपने हृदय में ये अपना हृदय हमेशा अपने को धोखा दे रहा है, और ये बीमारी हर दिन बढ़ते जा रहा है और कम नहीं। जो प्रार्थना करने के बिना सो जा रहे हैं, वचन पढ़ने के बिना, और नाना प्रकार का काम कर रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ पा रहे, वचन को ध्यान नहीं कर पा रहे। सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर तो जा रहे हैं सुसमाचार किसी एक व्यक्ति को बोलने के, एक बंदा को बोलने के लिए, लेकिन जाने के बाद, बाहर जाने के बाद और कोई दोस्त मिलता है और कुछ काम अचानक काम आएगा और उधर उधर चक्कर मारते घूमते रहते फिरते रहते, लेकिन किसी को एक को भी सुसमाचार नहीं सुनाते। और बहुत बहुत संदेश सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ देते हैं। एक संदेश भी अपने जीवन में फलदायक नहीं हो रहा है। कारण क्या है? अपना मन जो है, मन या हृदय में रोग है, धोखा देने वाला है। तो ये रोग क्या होना? ठीक होना। ठीक कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि देखिए, नीति वचन में बताया गया है, 3 अध्याय नीति वचन, सुलेमान राय का नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन को देखो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, हालेलुया। ये है असली बात। तुम्हारा समझ कहाँ से आएगा? मन से। तुम्हारा समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसका मतलब तेरा सारा समझ, तेरा सारा चाल चलन, तेरा पूरे चाल चलन पर यहोवा के हाथ में सौंप देना। तेरे पूरे चाल चलन को, तेरे मन के ऊपर, तेरा हृदय के ऊपर अधिकार जो है वो यहोवा के हाथ में सौंप देना। हालेलुया। तब हो सकता है, क्योंकि ये मन को जांचने वाला और खोजने वाला यहोवा है। अगर तेरे मन में जो पाप व्यवस्था है, परमेश्वर को मालूम ही है, जो भलाई के बिना तुम बुराई कर रहा है, तो खरा मन से यहोवा के पास तुम प्रार्थना कर रहा है और पश्चाताप हो रहा है, तब पश्चाताप आंसू से तुम क्षमा मांग रहे हैं, तब तेरे मन के ऊपर अधिकार परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। तब देखिए परमेश्वर कैसे चलाएगा। क्योंकि मूल वचन में राजा का मन जल की धाराओं के समान बोला। वहां पर मन क्यों परमेश्वर के हाथ में नहीं रह रहा है? इसका मतलब अपने मन में रोग है और वो धोखा देने वाला है और भेद न कर सकते, इतने बुरे चीज मन में है, और अपन मन की सहारा के अनुसार चल रहा है। अपन अपने मन की सहारा के अनुसार चल रहे, मन में पाप है, इसीलिए यहोवा के हाथ में नहीं। तो अभी क्या करना है? अभी यहोवा के हाथ में मन को सौंपना है। यहोवा के हाथ में मन को सौंपने का मतलब तेरे पूरे चाल चलन पर यहोवा के अधिकार के नीचे जाना है। हालेलुया। तब क्या होता है? मन जब तेरे मन के, तेरे चाल चलन के ऊपर, तेरे परिवर्तन के, तेरे व्यवहार के ऊपर परमेश्वर के हाथ को अधिकार सौंपते हैं, तब यहोवा तेरे मन को जल पानी के जैसा बदल देता है। हालेलुया। पानी के जैसा उसको मोड़ देता है, बदल देता है। परमेश्वर एक चीज को और एक चीज, एक वस्तु को और एक वस्तु के जैसा बनाने वाला शक्तिमान परमेश्वर अपना यीशु मसीह है। हालेलुया। तेरा मन को पानी बदल देता है, तेरे मन को पानी के जैसा बदल देता है। पानी को गिलास में डाले तो गिलास का आकार आएगा,
ग्लास का स्वरूप, और हाथ में डाले तो हाथ का। जिसमें तुम पानी को डालते हैं उस आकार, उस स्वरूप वो पानी को आए। उसी प्रकार तेरा मन के ऊपर यहोवा को अधिकार में तेरा मन को सौंपने से, तेरा मन के ऊपर अधिकार यहोवा को देने से, मन को यहोवा के हाथ में देने से जल की धाराओं के जैसा तेरा मन को बदल देता है। हालेलुया। तब यहोवा उनकी योजनाओं, उनकी उद्देश्य के अनुसार तुम्हारे मन को चलाता है। हालेलुया। वो दाऊद के जीवन में मालूम है, भजन संहिता में देख सकते हैं अपन, भजन संहिता में दाऊद महाराजा ने बताया, देखो भजन संहिता 32, भजन 32 और 8 देखिए, 32 और 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम चलना होगा, जिस मार्ग में तुम चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई अपने मन के ऊपर रहना चाहिए, अपनी अगुवाई नहीं, परमेश्वर की, अपनी समझ, अपनी सहारा नहीं, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का सहारा, परमेश्वर का देने वाला बुद्धि, अपना सहारा, अपना समझ, अपना बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर की अगुवाई अपने मन के ऊपर है। जब देखिए आत्मिक जीवन कितने सुंदर रहते हैं, आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में अपन जाते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण एक ही है, अपने समझ ले रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे, अपने सहारा ले रहा है, अपनी योजना, अपनी चित्त के अनुसार चल रहा है। तो इसीलिए हमेशा भलाई करने की इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पा रहा है, पाप करने की इच्छा नहीं लेकिन पाप तो कर रहा है। तो इसे पाप करके अपने मन के ऊपर अपना ही अधिकार है और अपने मन में अपनी सहारा, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर यहोवा अपने हृदय को मोड़ने के लिए, अपने मन को मोड़ने के लिए देख रहा है। लेकिन जब पानी के जैसा तुम्हारा मन होता है तब परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मन को मोड़ देता है, उसको पलटता है, तब सुंदर रहेगा अपने आत्मिक जीवन। जैसा परमेश्वर मोड़ता है उस प्रकार अपने जीवन रहेगा, आत्मिक जीवन। लेकिन वैसा नहीं है, अपने मन, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी सहारा के अनुसार चाल चल। इसलिए अपने व्यवहार में बहुत बातों में सारे बात अब चूक जा रहे, भटक गए। ऐसे पाप करते करते प्रभु भोज में चलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 13:14 में यीशु मसीह ने कहता है, वो लोगों का मन सुस्त है। सुस्त का मतलब मोटा, फैट हो गए। मन क्या है? फैट। वो लोग कान से देखते हैं, कानों से, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है क्योंकि उनका मन सुस्त है। इसका मतलब फैट, मन में पूरा फैट है, पाप का बीमारी है और फैट है। फैट, ज्यादा फैट, ज्यादा मोटा शरीर में रहने से हार्ट अटैक आएगा। और तुम्हारा हृदय में भी मोटा है, बसा है, फैट है। इसका मतलब जो परमेश्वर के संदेश को देख रहे हैं, संदेश को कानून से सुन रहे हैं, परमेश्वर की कार्य को आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं चल रहे हैं, तुम उसमें नहीं चल रहा है। चाल चलन में परमेश्वर के कार्य नहीं, परमेश्वर का आवाज भी तेरे चाल चलन। जो देखे वो तुम्हें दिखाना है, जो सुने वो दिखाना है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा पाप है। कारण तेरा मन मोटा हो गया, मन में बीमारी, पाप है। और ये दूसरा और एक बीमारी क्या है? मोटा, सुस्त है, सुस्त है, सुस्त है। तो प्रियो, जागो जागो, कैसा रहना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा पाप करते करते यीशु मसीह के प्रभु भोजन में जाना सजा के और दंड पाने की बात है। दंड पाने के लिए यीशु मसीह के जो अयोग्यता या अपवित्रता से यीशु मसीह का मांस और लहू में जो भाग लेता है उसके ऊपर प्रभु की शिक्षा आएगी, शिक्षा आएगी। तो अपना मन परिवर्तन होना, अपना मन जल के जैसा, जल की धाराओं के जैसा बदलना है। तो बदलने वाला यीशु मसीह कैसे बदलता है? तेरे मन के ऊपर उसको अधिकार, मन के ऊपर तेरा चाल चलन, तेरा समझ, तेरा बुद्धि को सबको छोड़ दो। उसको घृणा, वो घृणा है। तेरे मन के, अपना मन के ऊपर यहोवा के अधिकार को सौंपे। प्रभु जी, मेरा मन, मेरा चाल चलन, मेरा आंख, मेरा सुनाई, मेरी दृष्टि, मेरी बात, सब के ऊपर, मेरे आत्मा, शरीर, प्राण, मेरा मन, सारे ऊपर प्रभु
तेरा हाथ में सौंप रहे, सबको तू ही चला। राजा का मन तू चला रहे, लेकिन मेरा मन, मेरा जीवन को तुम चला नहीं पा रहे। कारण यह है, मेरा मन मोटा हो गया, मेरा मन रोग से बसा है। प्रभु जी कृपया तेरी पवित्र लहू से मेरे पाप को शुद्ध करो, मेरा मन को जल के जैसा बदलना है, जल के जैसा मेरा मन को मोड़ दे प्रभु, जल के जैसा मेरा मन को मोड़। तब कम से कम कुछ तो कुछ वचन के अनुसार अपन चाल चल सकते। इसलिए पहले बताया, वचन को सुनना नहीं, वचन को चाल चलन में दिखाना है। चाल चलन में दिखाने वालों को मिलेगा महिमा। आंखें से देख के, कान से सुन के छोड़ दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपना हृदय, अपना मन जल की धाराओं के जैसा रहना है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्या आपका मन गहरे वार से वार तक जल की धाराओं के जैसा है? परमेश्वर तुम्हारा मन को मोड़े है, मोड़ दिया है। परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर की योजना के अनुसार, उनका व्यवहार, उनका चित्त के अनुसार तुम चाल चलने से बहुत धन्य है, बहुत महिमा के लोग हैं अपन। लेकिन वैसा नहीं, वैसा हो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर संदेश से अपने से बात नहीं करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की चेतावनी ये है, सावधान प्रियो, अपने मन जल की धाराओं के जैसा बदलना है। वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। कैसे? अपना समझ पर नहीं, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के हाथों में अपना प्राण, आत्मा, शरीर और मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, पश्चाताप होंगे, आंसू से प्रार्थना करेंगे। जब परमेश्वर अपने मन को बदलता है तब योग्य बनते हैं, पवित्र बनते हैं। जब अपन पवित्र स्थान में प्रभु भोज में जाना है तो उस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए संदेश पर लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद। अभी तक प्रभु तेरे सुंदर वचन के द्वारा हमारे से बात की है, आपको धन्यवाद। हे परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, राजा का मन जल की धाराओं के समान तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम चाह रहे हैं उस प्रकार तुम उसे मोड़ रहा है। लेकिन प्रभु, हम राजा तो नहीं, एक मामले आदमी, मामले विश्वास है प्रभु। हमारे ऊपर, हमारे अंदर इतना घमंड है, हमारे हृदय में ऐसा रोग है, ऐसा पाप बीमारी है, ऐसा हमारा मन मोटा हो गए प्रभु। तुम्हारे कार्य आंखों से देख रहा है, कानों से तुम्हारे बातों को सुन रहा है, लेकिन प्रभु चाल चल रही है, हमारा मोटा है, होठ मोटा हो गया, हमारा मन मोटा हो गया प्रभु जी। तेरे लहू से मोटा को चंगा ही कर दे प्रभु, मोटा को तोड़ दे प्रभु यीशु। हमारा मन को तोड़ो प्रभु, तोड़ो। टूटे हुए दिल या हृदय हमको दीजिए प्रभु, तेरे लहू के नीचे पश्चाताप हो रहा है यीशु मसीह। गए रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तो सर सप्ताह पूरा हम तेरी वचन के विरोधी चाचल हे प्रभु, भलाई के बिना बुराई करे पाप कर चुके प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू के नीचे, तेरे लहू से पाप को शुद्ध करो यीशु मसीह। तेरे लहू हमारे ऊपर उंडेल करो, तेरे पवित्र लहू से पाप की क्षमा मांग रहे प्रभु। हमारा मन को बदल, हमारा मन को पानी के जल के जैसा, जल के धाराओं के जैसा बदल दे प्रभु, बदल दे। तभी तुम जैसा मोड़ते तब वैसा हम चलते। जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सहारा जैसा हमको देता उस प्रकार हम चाल सकते। नहीं तो हमारा बुद्धि हम समझ बिल्कुल मत चाहिए यीशु। तेरे लोग से नीचे आ, तेरे लोग के नीचे आ, तेरे पैरों से पाप को शुद्ध करो। प्रार्थना नहीं करे, वचन नहीं पढ़े, वचन का ध्यान नहीं किए प्रभु। हमारा आंखें बुरे, बातें में बुरे, सुनाई में बुरे, बोलने में, चाल चलन सब में पाप है। माफ कीजिए तेरे लोग के नीचे, माफ कीजिए। अपने बीच में यीशु मसीह को पवित्र लोगों की कटोरा लेकर आए, जो पाप की क्षमा मांग रहे आंसू से, नए मन के मांग, जल के जैसा मन जो मांग रहे हैं, और उनके समझ पर, मन पर, पूरे शरीर और चाल चलन पर अधिकार को प्रभु के हाथ में सौंप रहे, तो प्रभु उसके पास आए हैं प्रभु, अपनी प्रार्थना सुन रहे प्रभु। मैं आपको क्षमा करो, मेरे ऊपर आप ही अधिकार, आपके राजा बनकर चलाओ प्रभु यीशु मसीह के से पाप क्षमा मांग। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के पाप से क्षमा करके अपने को शुद्ध और धार्मिक बनाते हैं। ये विश्वास युग की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह का पवित्र लोग जो पाप की क्षमा, उनके पापों को क्षमा करे, उस प्रकार क्षमा पाए हैं और दो हाथ उठा प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको कोटि धन्यवाद। गए वार से वार तक बहुत सारी बातों पर झुक गए, वचन के विरुद्ध चाल चले, भटक गए, लेकिन तुम्हारे पवित्र लोग से पापों को क्षमा किए हैं प्रभु। हमारा मन को तोड़े हैं,
हमारे दिल को तोड़ दिए है, आपको धन्यवाद। हमारे मन को पानी के जैसे बदल दिए, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, हमारी प्रतिज्ञा ये है आज प्रभु, इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक हमारा मन जल के जैसा रहने की, ये और हमारे मन के आपके अधिकार में सौंपे हैं प्रभु। आपके अधिकार, आपकी योजना, आपकी बुद्धि की, आपकी समझ के अनुसार चाल चलते हैं। जैसा तो हमारे मन को हम उस प्रकार हम चाल चलते हैं। जो चलने के मार्ग है, वो मार्ग में, रास्ते में हमको चलाओ, हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु। जितने भी इस संदेश में और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु। हे प्रभु, जो थोड़ी सी हम तेरे प्रभु में जा रहे, और पवित्रता से, योग्यता से, और प्रभु अत्यंत श्रेष्ठ धैर्य से, पवित्रता से पवित्र स्थान में चलने का सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड।